जेपी पावर 18 रुपए के आसपास मिल रहा है और मुझे इस स्टॉक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका 18 रुपए का प्राइस नहीं बल्कि ये सवाल लगता है कि मार्केट इसे इतना सस्ता वैल्यू क्यों कर रहा है। 17.30 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज। 4.40% का डाउन मूव मिला है क्योंकि कंपनी के पास पावर एसेट है, अडानी का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है एंड बिजनेस में रिकवरी का थोड़ा सा सिग्नल्स भी हमें मिल रहे हैं। तो फिर भी ये स्टॉक यहीं पे क्यों है? तो फिर मार्केट इसे 50 रुपए या 100 रुपए या इससे ऊपर क्यों नहीं वैल्यू कर रहा? क्या सच में 18 रुपए जो है, जो 18 रुपए के आसपास है, क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम है जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को दिख रही है और जो कंपनी साइलेंटली स्ट्रगल कर रही है? तो आज इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे एंड थोड़े से फंडामेंटल्स देखेंगे एंड देखते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या इसको लेके बैठ सकते हैं, कंपनी में क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या कौन सी ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि अगर सुधर सकती हैं तो अच्छा हो सकता है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो अगर डाउन गए तो शट अप एंड गेट आउट कॉल होगी। तो अभी के लिए देखें, स्टॉक हमारा 50/200 दोनों डीएमएस से नीचे है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो हमारे इस जो मीडियन है उससे छोटू सी नीचे है, तो बहुत अच्छे पॉइंट पे है, ये एक अच्छा पॉइंट हो गया। अपने रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो स्टोरी डिफरेंट है बट ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। अगर हम यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो भी हमारा यहाँ पे जंप देखने को मिला, तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और अगर बात करें कि अदर इनकम की वजह से, तो अदर इनकम यहाँ पे नेगेटिव रही है, 163 करोड़ की यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो अदर इनकम की वजह से रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आया। तो अब एक क्वार्टर के रिजल्ट के अच्छा आने पे कोई इसकी इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ थीसिस नहीं लिख सकते हम, और यही देख के एंट्री भी नहीं बना सकते। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि जब रिजल्ट आया था तो इसको थोड़ा सा पुश ज़रूर मिला था, बट उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे चला गया था। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का सेम है जून का, एफआईआईज ने छोटू सी होल्डिंग रही है, डीआईआईज ने कम करी है, पब्लिक के पास बहुत सारा शेयर गया है एंड हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमें कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जेपी पावर को सिर्फ एक 18 रुपए वाला स्टॉक समझना मुझे लगता है बहुत आसान और बहुत गलत चीज़ होगी। इसके पीछे जो एक्चुअल पावर जनरेशन एसेट्स हैं और यहीं पे उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि स्टॉक 18 रुपए है लेकिन हमें स्टॉक का प्राइस जो है पूरी कंपनी की वैल्यू, स्टॉक का प्राइस ना देख के पूरी कंपनी की वैल्यू देखनी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, और फिर कंपेयर करना चाहिए कि कंपनी के एसेट, अर्निंग पोटेंशियल और लाइबिलिटीज के मुकाबले मार्केट कितनी वैल्यूएशन दे रहा है। तो वहां से हम देख सकते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है या अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है। अगर एसेट बड़े हैं और वैल्यूएशन छोटी है तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मतलब कि अगर इसके पास कैश है, इसके एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं एंड हमारी वैल्यूएशन कम आ रही है उसकी, तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ और कैश फ्लो में प्रॉब्लम है, मतलब कैश इसके पास नहीं है और लाइबिलिटीज़ इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रैप होने वाली बात है, चाहे फिर कोई भी बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा हो। अब बड़े नाम से मेरा क्या मतलब है? बड़े नाम से मेरा मतलब है अडानी पावर। ठीक है, अडानी पावर की भी पिक्चर बीच में आती है, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है इसमें। तो चाहे बड़ा नाम कोई जुड़ा हो बट अडानी पावर के नाम पे मैं इस स्टॉक में ब्लाइंडली नहीं एंटर करूंगी। हालांकि ये चीज़ ज़रूर मानने वाली है कि अडानी पावर इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप, उन्होंने इसमें स्ट्रेटेजिक एंट्री करी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो देखा होगा इस कंपनी में तभी किया है। बट फिर भी जो उन्होंने देखा, क्या मेरा रिस्क एपेटाइट उतना है? क्या मेरा रिस्क एपेटाइट अडानी जितना है? नहीं शायद, राइट। तो उस चीज को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि उनके 500 करोड़ डूब जाएं तो उनको कोई फर्क ना पड़े, बट हमारे अगर 50,000 डूब जाए तो हमें फर्क पड़ता है, राइट। तो उस चीज को हम ध्यान में रख के चलेंगे। तो आती है कि मार्केट में ये नई बड़ी बात हो गई। अब मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है इसमें, क्योंकि इस स्टॉक में मार्केट की परसेप्शन और बिजनेस के पोटेंशियल में मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप दिखता है,
बहुत ही बड़ा गैप है और मार्केट इसे अभी भी पुराने स्ट्रेस्ड पावर सेक्टर स्टोरी की तरह देख रहा है। लेकिन अगर कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है वक्त के साथ और पावर एसेट यूटिलाइजेशन बेहतर होता है तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा और बैलेंस शीट पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। जो हमें देखने को मिला है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, कभी अदर इनकम बिल्कुल ही स्काई टच कर रही है, कभी बिल्कुल ही नेगेटिव चली जा रही है। तो वो सारी चीज़ों में हमें थोड़ा बैलेंस दिखेगा तो ये बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो मार्केट को इसकी वैल्यूएशन जो है, अगर ये सारी चीज़ें तो वैल्यूएशन दोबारा करनी पड़ेगी। और पेनी स्टॉक में जो कि ये है, पेनी स्टॉक में असली पैसा यूजली तब बनता है जब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ाती बल्कि मार्केट की परसेप्शन को पूरी तरह चेंज कर देती है। तो यहाँ पे परसेप्शन अगर चेंज होती है हमारे इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये कंपनी की ऑफ कोर्स टर्न अराउंड स्टोरी तो होगी, बट अगर कंपनी परसेप्शन चेंज कर पाई हम रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो ये पेनी स्टॉक जो है उसको मल्टी बैगर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है और यही इस स्टॉक का मुझे वाव फैक्टर लगता है यहाँ पे। लेकिन अब डर की भी बात है। डर की ये बात है कि अब मैं सिर्फ बुलिश कहानी बोल के तो आपको ये एनालिसिस दे के नहीं छोड़ूंगी। अब क्योंकि 18 रुपए का कोई स्टॉक हमें सस्ता दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी सस्ता हो, ठीक है। अब पावर बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, डेट इंटरेस्ट कॉस्ट जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेज एंड कैश फ्लो, ये सारा कुछ मिला के, ये सारी चीज़ें मिला के जो हमारा एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनता है तब ये कंपनी ग्रो कर पाएगी। अगर ये कहीं भी डगमगाया और बैलेंस नहीं बना तो फिर मुझे लगता है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर अर्निंग्स इम्प्रूव होने के बावजूद भी कैश फ्लो हमारा नहीं सुधरता है तो ये जो 18 रुपए का प्राइस है जो कि 17 पॉइंट समथिंग पे है, तो ये चीप नहीं है, फिर बिल्कुल भी चीप नहीं है। अब क्या बात आती है कि यहाँ पे चीप स्टॉक इज नॉट इक्वल टू चीप कंपनी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कम हो, जैसे कि अभी इसकी कंपनी की वैल्यूएशन कम हो तो ज़रूरी नहीं है चीप कंपनी। इसको हर एक कंपनी को काम करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मतलब XYZ, कोई भी, अगर आप किसी कोर्स के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड जब भी कोई बिजनेस चलता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हो सकता है कोई क्वार्टर बहुत अच्छा आ जाए और हो सकता है वो सस्टेन ना कर पाए, बट हो सकता है कोई 2 क्वार्टर खराब आ जाए और उसके बाद वो सस्टेन कर पाए। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं यहाँ पे। अडानी पावर हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंक्लूड, बट मैं सिर्फ एक नाम जुड़ने से पूरा सारा कुछ इसका सब कुछ बदल नहीं जाता है और उस पर मैं कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं लिख सकती एक क्वार्टर की वजह से। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब करते हैं टेक्निकल की बात। टेक्निकल की बात करें तो हमने 18th के आसपास वीडियो बनाई थी एंड हमने तब बात करी थी कि 18th के आसपास बनाई थी, इस पॉइंट के आसपास बनाई थी एंड हमने तब बात करी थी कि रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा न्यूज़ सेंसिटिव स्टॉक है और हमें मूव मिलते हैं यूजली। तो हमें 5% का मूव मिला था। अब बात करते हैं कि तब हमने एक चीज़ की बात करी थी, ये लेके चले थे और ये लेके चले थे। हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लेके चले थे। अपना स्टॉक अभी जो है हमारा वो इस पॉइंट पे है, मतलब अपने पिवट से नीचे है, सपोर्ट 1 से ऊपर है। तो हम अपना पिवट कर देते हैं अभी के लिए बंद, सो दैट हमें क्लियरली चीज़ें दिखें। तो इस पॉइंट से हम लेके चले थे अपना टारगेट जो कि 20% का लेके चले थे एंड हम अपना जो लेके चले थे रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो अगर स्टॉक नीचे जाता है और सेंटीमेंट अगर रिजल्ट गंदा आता है और सेंटीमेंट हाई नहीं रहते तो स्टॉक इतना नीचे जा सकता था। ये हम अभी के लिए करते हैं बंद। टारगेट जो हम लेके चले थे हम देखते हैं हमारे कितने % अचीव हुए थे। हालांकि यहाँ पे हमारा सिर्फ 5% मिला था, उसके बाद साइडवेज गया था एंड रिजल्ट के साथ वो अचीव नहीं हुए, बट अदरवाइज हमारे अचीव हुए थे एंड लगभग 13-14% के आसपास अचीव हुए थे, जिसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगी क्योंकि बाद में चला था। ऑफकोर्स मैं वो नहीं बोलने वाली हूँ कि ओके मैंने बताया था तब हुआ, वो थोड़ा लेट चला बट चला, ऑफकोर्स चला।
तो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन इसने डिक्लेयर ज़रूर कर दिया है, जो कि पहले भी था बट अब वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है। और वो रेजिस्टेंस जोन हमारा कहाँ पे आता है, हमारा इस पॉइंट पे आता है, और वो पॉइंट बनता है 19.27 के आसपास। तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी 19.27 एग्जैक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट जो बनता है वो इसके बीच बनता है, विच इज़ 19 बेसिकली 19 एंड 19.50 के बीच का। ये एक जोन ऐसा है कि जहाँ पे हिकअप हमें पहले भी मिला है, इस पॉइंट पे भी मिला है, एंड इस पॉइंट पे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट प्रिंट करता हुआ हमें दिखा था। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर है। अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो फ्रेश एंट्री का अगेन वही हमारा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस पॉइंट के आसपास था, बट पहले ये रेजिस्टेंस था ये वाला पॉइंट, अब ये सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब आज जो हमें मूव मिला है, आज की अगर हम बात करें तो आज हमें नेगेटिव मूव मिला है। हालांकि हमारी कैंडल जो है वो ग्रीन है, क्योंकि अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग इसने दी है। हालांकि हमें डाउन मूव ही मिला था, थोड़ा नीचे ये ओपन हुआ था, तो मिला हमें डाउन मूव है, नेगेटिव मिला है 0.40% का, बट यहाँ पे हमारी कैंडल जो है वो ग्रीन है। तो सपोर्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। सपोर्ट अगर लेके चले एक पॉइंट, तो मैं फ्लक्चुएशन में फिर भी ये काफ़ी प्रोमिनेंट पॉइंट है 17.20 के आसपास का, ये सपोर्ट लेके चलूंगी। बट अगर अच्छे खासे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा 16.50 के आसपास का आता है, वो पॉइंट आप ज़रूर लेके चले अपने साथ। एंड अभी जहाँ पे सपोर्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो इस पॉइंट पे है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, इस पॉइंट पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों है, इस पॉइंट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं एंड फिर हम चेक करते हैं। ऑल राइट, तो जहाँ पे स्टॉक है हमारा, यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों, इस पॉइंट पे काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। तो हाँ, यहाँ से रिवर्सल मिलने के चांसेस हैं हमारे। अब आरएसआई हमारा काफ़ी अच्छे पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई का एक हमने कोर्स भी बनाया है, जिसको मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें वो एक स्ट्रेटेजी है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड किस स्टॉक पे वो स्ट्रेटेजी लगानी है, वो आपको बताया भी है कि कैसे ढूंढना है। एंड उस कोर्स में अंदर जाके मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही, क्योंकि यूजली ये होता है कि इतने हज़ार का कोर्स ले लो, ये ले लो, मैं कुछ नहीं बेच रही, प्योर लर्निंग है। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप जेन्युइनली पैसा कमा सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जैसे वीडियो एंड होने वाली होगी वो पॉपअप हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री मुझे लगता है बनती है। रिस्क एपेटाइट अपना थोड़ा सा लेके चलिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, मैं एक बहुत छोटा सा टारगेट लेके चलूंगी। किस टाइम होगा नो आइडिया, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे अगेन जो पुराना रेजिस्टेंस थी हमारी, हम उसी को लेके चलेंगे। हम 10% 11% के आसपास का यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। एंड इस वीक की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट एंड एवरीथिंग बनता हुआ नजर आया, और आरएसआई का जो सपोर्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ, इस पॉइंट पे पहले भी सपोर्ट मिला था, रिवर्सल मिला है, इस पॉइंट से रिवर्सल फिर से आ सकता है, इस पॉइंट पे रिवर्सल मिला, ये सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया अगेन इस पॉइंट पे, तो रिवर्सल हमें इस पॉइंट पे मिलता हुआ दिखाए, तो हो सकता है हमें अगेन रिवर्सल मिले। बाकी स्टॉप लॉस मैं आपको बता के चली हूँ। अब लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बोला था हम बात करेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म का मुझे लगता नहीं है स्टॉक है अभी। लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट उसको उस लेवल पे एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक्सेप्टेंस इसको नहीं मिलती है तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं बनता है। शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। सो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।